दोस्तों, कुछ बड़ा करने का ठान लिया है तो अपने हौसलों को भी बड़ा कर लें, क्योंकि सफलता के मार्ग पर हौसला तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार नवंबर माह में प्रवेश करते समय गुरु चंडाल योग से बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। यह राहत नवंबर माह के साथ साथ आने वाले वर्ष को भी महत्वपूर्ण बना देगी। लंबे समय से राहु ने व्यय भाव पर संचार कर आपके जो खर्चे करवाए हैं, अब उन खर्चों की भरपाई का समय आ गया है। आय में वृद्धि होगी तो खर्चों में कमी आएगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। नवंबर माह से बाहुबली राहु एकादश भाव पर संचार करेगा तो केतु पंचम भाव पर संचार करेगा। एकादश भाव पर राहु का संचार अत्यधिक उत्तम और लाभप्रद रहेगा, क्योंकि यह भाव हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को आय और लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव पर राहु का संचार अत्यधिक लाभप्रद है। आय भाव पर बाहुबली राहु का संचार आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत, बाहुबल और पराक्रम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के कार्यों में सफल रहेंगे। आपके बाहुबल से पिछले समय से नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ भी यू टर्न लेगा तथा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। नवंबर माह से लेकर आगे आने वाले 18 मास तक बाहुबली राहु का संचार हर प्रकार से लाभप्रद साबित होगा। इसलिए राहु के नाम पर एक लाइक तो बनता है। नवंबर माह की शुरुआत में 4 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। 4 नवंबर को कर्म भाव पर वक्री अवस्था में संचार कर रहा कर्म फलदाता शनि भी वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। यह भी बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि वक्री अवस्था में शनि ने कर्म भाव को बहुत प्रभावित किया है। तो शनि की वक्र दृष्टियों ने भी व्यय भाव, सुख भाव और दाम्पत्य भाव को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ज़्यादातर महत्वपूर्ण भाव तो शनि की वक्र दृष्टियों ने ही ग्रस्त कर रखे हैं। वक्र शनि से बुरी शनि की वक्र दृष्टियाँ हैं, काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। मानसिक रूप से प्रभावित कर सुख चैन में भारी कमी कर रही है। दाम्पत्य सुख शांति भी काफ़ी हद तक प्रभावित हो रखी है। कर्म भाव पर शनि का वक्री अवस्था में संचार अपने कार्यों के प्रति अस्थिरता, असंतुष्टि, असमंजस और अलगाव जैसे भाव पैदा कर रहा है। वर्कलोड बढ़ने से कंफर्ट जोन भी प्रभावित हो रखा है। कार्य बदलने तक की नौबत बनी हुई है। इसलिए शनि की सीधी चाल से हर प्रकार से परिस्थितियां उत्तम होती दिखाई देंगी। पिछले समय से पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। नवंबर माह में हो रहे ग्रहों के राशि परिवर्तन पर एक नज़र डालें तो इस माह सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। तो 4 नवंबर को शनि भी उल्टी चाल से सीधा हो जाएगा। सबसे पहले राशि स्वामी शुक्र का राशि परिवर्तन है। 3 नवंबर तक शुक्र आपकी राशि के सुख भाव पर संचार करेगा। शुक्र की यह स्थिति भी सुखों में वृद्धि करने वाली है, लेकिन नवंबर माह के शुरुआती 3 दिन ही शुक्र की यह स्थिति बनेगी। 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक शुक्र आपकी राशि के पंचम भाव पर संचार करेगा। पंचम भाव पर भी शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र का प्रेम प्यार भाव पर संचार आपको रोमांटिक बनाएगा। रोमांटिक गीत संगीत सुनना पसंद करेंगे। विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाएगा तो प्रेमियों को मौज करा देगा। प्रेमी प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। संतान के संबंध में भी शुक्र की यह स्थिति उत्तम है। संतान क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। पंचम भाव से शुक्र की लाभ भाव पर उच्च दृष्टि आय और लाभ की स्थिति को भी उच्च बनाएगी। आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। वैसे भी आय भाव पर राहु का संचार आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम बना हुआ है। ऊपर से शुक्र की उच्च दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी।
3 नवंबर को शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद 4 नवंबर को बहुत बड़ा परिवर्तन है। शनि की चाल में यू टर्न आएगा, वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ पिछले समय से चले आ रहे मनमुटाव दूर होंगे। खासकर माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी चले आ रहे मतभेद दूर हो जाएंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों से भी राहत मिलेगी। अपने कार्यों के प्रति बने अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव दूर हो जाएंगे। नौकरी पेशा दोस्तों के अपने सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई वाद विवाद चले आ रहे हैं तो वह वाद विवाद भी दूर हो जाएंगे। वर्कलोड कम होगा। कार्य की अधिकता में कमी आएगी। व्यर्थ की भागदौड़ से छुटकारा मिलेगा। 6 नवंबर को आपकी राशि के धन और संतान भाव का स्वामी बुध भी राशि परिवर्तन कर छठे भाव बाधक स्थान से मुक्त होकर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। धन, संतान और दाम्पत्य जीवन के लिए बुध की यह स्थिति उत्तम है। व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों को प्रसन्न कर देगा। कार्य व्यापार में जीवन साथी और भागीदार का सहयोग और मार्गदर्शन धनदायक रहेगा। उसके माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। बुध के बाद सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन है। नवंबर माह के शुरुआती 16 और 17 दिन मंगल और सूर्य शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाल लेंगे। शत्रु स्थान पर दोनों आक्रामक, क्रोधी और लड़ाकू ग्रहों का संचार शत्रुओं पर काफी भारी पड़ेगा। शत्रुनाशक का कार्य करेगा। प्रत्यक्ष शत्रु हो या गुप्त शत्रु, सबको जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। शत्रुओं पर आपका नियंत्रण बना रहेगा। दोनों के आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे तो व्यापारी दोस्त व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। सूर्य नीच भंग राजयोग का निर्माण भी कर रहा है, इसलिए यह समय यश, पद, प्रतिष्ठा के प्रबल योग बना रहा है। आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों को भी राहत मिलेगी। उनका पक्ष हावी रहेगा। सरकारी सहयोग उनके साथ बना हुआ है। परंतु भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कोई क्रय विक्रय करने जा रहे हैं तो कुछ समय के लिए टाल दें तो अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी है तो मंगल भूमि, भवन और जमीन जायदाद का कारक है। दोनों का बाधक स्थान पर संचार भूमि भवन से संबंधित कार्यों के लिए शुभ नहीं है। 16 नवंबर को मंगल तो 17 नवंबर को सूर्य दोनों राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा शनि की दृष्टि में आ जाएंगे। सप्तम भाव से सूर्य मंगल की आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी। क्रोधी और गर्म ग्रहों की आपकी राशि पर दृष्टि क्रोध नहीं, प्रचंड क्रोध दिखा सकती है। इसलिए 17 नवंबर के बाद जोश के साथ होश भी बनाए रखें। सामान्य से अधिक क्रोध बने बनाए कार्यों को भी प्रभावित कर सकता है। क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखें। वाणी पर खास ध्यान दें। दाम्पत्य जीवन में भी क्रोध को हावी ना होने दें। छोटी छोटी बातों को तूल ना दें, अनदेखा कर दें। कुल मिलाकर 17 नवंबर के बाद जल्दबाजी और उतावलेपन से बचें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक कार्य करें। सूर्य और मंगल जनित ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं। जाते जाते कमेंट बॉक्स में बाहुबली राहु की जय जयकार अवश्य करते जाएं। आने वाले समय में राहु का संचार काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।